कि बार बार बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, और ये दोनों सत्ता में आने के बाद एक कहता है पकौड़ा, दूसरा कहता है जलेबी, एक कहता है पकौड़ा, दूसरा कहता है जलेबी, जलेबी पकौड़ा, जलेबी पकौड़ा, जलेबी पकौड़ा के बीच में फंस करके दलित समाज पिस चुका है जलेबी की तरह। उसे पता ही नहीं चलता कि उसका अधिकार क्या है। तो अपने अधिकारों को जानिए, ये जलेबी की तरह गोल गोल मत घूमिए। आपके अधिकार सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन माती आपको दे सकती है, न नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, न राहुल गांधी दे सकते हैं। इनके बस और बूते की बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो दो बड़े धड़े हमारे सामने अक्सर पेश होते हैं, जिनको लेकर के देश के अंदर अक्सर चर्चाएं होती हैं। जी मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दो धड़ों को ही बार बार देश के अंदर जिस तरीके से देश की नेशनल मीडिया प्रेजेंट करती है, वो बार बार कहीं ना कहीं घूम फिर करके कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, ये दो चेहरे ही आपको सामने आपके प्रेजेंट किए जाते हैं। यानी देश के अंदर एक नैरेटिव पेश किया जाता है कि देश के अंदर अगर राजनीति है तो सिर्फ कांग्रेस की राजनीति है, एक धड़ा कहता है, और दूसरा धड़ा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। यानी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी सुप्रीमो बहन माती के नेतृत्व की, यानी बसपा के ऊपर चर्चा ही नहीं होती है। चर्चा ना होने का पीछे रीजन क्या हो जाता है? क्योंकि बीएसपी की जो आइडियोलॉजी वो पिछड़े दलित समाज के हक और हुकूमत की बात करती है, जो इस देश की 85% आबादी है। अब सोचिएगा, देश की 85% आबादी का नेतृत्व करने वाली पार्टी, उनके हक और हुकूमत की भागीदारी की बात करने वाली पार्टी को इग्नोर कर दिया जाता है। तो चलिए आज खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का एजेंडा जो है सेम क्यों है, क्यों आखिर इनको माननीय कांशीराम ने कहा था कि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। तो चलिए इस सांपनाथ और नागनाथ यानी बीजेपी और कांग्रेस की आज मैं आपको पूरी हकीकत बताता हूं। पहली तस्वीर में देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार भाई नरेंद्र मोदी हैं। इनका एक बयान आप लोगों ने देखा होगा, जब रोजगार के ऊपर इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि देश के अंदर पकौड़े तलिए वो भी तो एक रोजगार है। ऑफिस के बाहर अगर पकौड़े का ठेला लगता है तो वो रोजगार है, उसे भी युवाओं को करना चाहिए, ये तुम्हारा राइट है। ये तो प्रधानमंत्री, यानी कहते हैं ना कि एक सांपनाथ की बात होगी। चलिए अब नागनाथ की कहानी आपको बताता हूँ, यानी कांग्रेस की। देखिए किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की विचारधाराएं सेम मिलती हैं। राहुल गांधी जो दिन रात गले फाड़ करके इस समय देश में चिल्ला रहे हैं कि जल्दी से सत्ता में वापिस करा दो, सत्ता के बिना बेचैन हो चुके हैं, बाप दादाओं की जागीर समझ चुके हैं कि बाप दादा भी प्रधानमंत्री रहे और अब मैं बैठूंगा। ये सत्ता ऐसे नहीं चलती है राहुल गांधी, ये देश लोकतंत्र से चल रहा है, ये राजतंत्र बनाने की भूल मत करिए। ये कांग्रेस के तमाम उन लीडरों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपके मन में ये कीड़ा पल रहा है कि देश को आप राजतंत्र बना देंगे, राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, और बाप दादा प्रधानमंत्री बने तो आप भी बनेंगे, इसका ख्वाब देखना बंद करिए। अब देश के अंदर शीर्ष शासन पर भाजपा के बाद अगर कोई देश के केंद्र की सत्ता में बैठेगा तो बीएसपी सुप्रीमो बहन माती यानी बसपा यानी बहुजन समाज की राजनीति को अब मौका मिलना चाहिए। अब इसकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप सबके बहकावे में अब ये पिछड़ा समाज, दलित समाज वोट करने वाला नहीं है। तो चलिए राहुल गांधी के भी जरा विचारों को मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा विधानसभा में इनका एक बयान आता है, ये कहते हैं कि जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। अब सोचिएगा कितने बड़े आविष्कारक हैं। एक चेहरा देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े बेच करके रोजगार प्राप्त करो, पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के, और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि जलेबी की मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। अब सोचिएगा, ऐसे लोगों के हाथ में हम भविष्य देने जा रहे हैं। एक को तो दे चुके हैं, दूसरा तैयारी में बैठा है कि मुझे जल्दी से प्रधानमंत्री बना दो। इंडिया गठबंधन करके लाख जतन किए फिर भी वो गद्दी नहीं मिल पाई। अब राहुल गांधी फैक्ट्री बैठाएंगे जलेबी की, युवाओं के रोजगार पर ही चर्चा नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी कैसे? 70 सालों की जो सत्ता में अगर कहिए तो 65 साल निरंकुश सत्ता चलाई कांग्रेस ने, तब तो देश के दलित पिछड़ों को इन्होंने बराबरी तक नहीं दिला पाए कि नीचे जमीन से उठकर कुर्सी पर बैठ पाए। तो व्यक्ति समानता नहीं दिला पाए और नौकरी क्या दिलाएगा? अब ये जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, एक पकौड़े बिचवाता है तो दूसरा जलेबी बिचवाएगा। यही इनकी विचारधारा है देश को लेकर के, और ये डंका बजाते कि हम विश्वगुरु बनाएंगे, और राहुल गांधी कहते कि देश की इकोनॉमी को हम ऊपर ले जाएंगे। आपकी जलेबी से इकोनॉमी ऊपर नहीं जाएगी राहुल गांधी, और आप उस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हंसी आती है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। एक तो प्रधानमंत्री देश का पकौड़े बिचवाता है, ये नेता प्रतिपक्ष की भी गरिमा देखिए, कहता है कि हम जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। हे महामानव, जिलेबी और जलेबी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, देश के हर गली हर नुक्कड़ चौराहे पर आपको इसकी दुकान मिलेगी। इसकी फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप बात करिए विचारधाराओं की, बराबरी की बात करिए। कब तक लोगों को जलेबी के चक्कर में गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते रहेंगे देश के दलित समाज को? ये देश का दलित समाज अब जलेबी की तरह घूमने वाला नहीं है राहुल गांधी आपके बयानों से। आप चर्चाओं पे बात करिए, जलेबी की फैक्ट्री नहीं चाहिए।
बड़ा हंसी आता है कि आप जैसे लोग नेता प्रतिपक्ष बनते हैं और बहुत सारे ऐसे भक्तों की टोली है, इसमें देश के मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो आपको भविष्य मानता है भारत का। आपके बलबूते का नहीं है देश को चलाना। देश को सर्वोच्च सिंहासन पर अब सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे बैठने चाहिए, जो समता मूलक समाज की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है। समता मूलक में वो चीजें जो बराबरी सबको मिले, हक और हुकूमत मिले, हर चीज में हिस्सेदारी हो। और हिस्सेदारी सबसे पहले दलित समाज को कहाँ चाहिए? देश की सर्वोच्च कुर्सी पर, यानी कि प्रधानमंत्री का कुर्सी अब दलित समाज को चाहिए। ये जलेबी की जो नौटंकी है, जलेबी आप बनाइए, खाइए और खिलाइए। तो ये पकौड़े और जलेबी की जो नौटंकी है, जो देश के अंदर चल रही है भाजपा और कांग्रेस की, इसे बंद करिए। अब ये नौटंकी नहीं चलेगी। ना हमें आपके पकौड़े की फैक्ट्री है आपके, ना हमें ठेले का पकौड़ा चाहिए आपका, और ना ही हमें देश के अंदर जलेबी की फैक्ट्री चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, और हमें सबसे बड़ी बात है, रोजगार से भी पहले हमें इक्वालिटी चाहिए, वो समानता चाहिए, जिसके लिए हम हजारों वर्ष से लड़ते आए हैं बहुजन समाज। हमें बराबरी जब तक नहीं मिल पाया, 75 वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी देश के अलग अलग राज्यों में हमारे साथ छुआछूत होता है। अभी ताजा उदाहरण देखिएगा, जब हरियाणा में इसी कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां पर दलित बच्चे को किस तरीके से पानी पीने के लिए एक मासूम बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर दिया जाता है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर घोड़े चढ़ने पर आज भी पीट दिया जाता है। अब सोचिएगा, हम उस दौर में रह रहे हैं, मूंछों रखने पर आज भी सवाल उठ जाते हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं, और आप बात करते हैं कि जिलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे और सत्ता शासन आपको चाहिए। नेता प्रतिपक्ष है, मुद्दों पे बात करना सीखिए। देश के अंदर दलितों के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है, जो उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके साथ छुआछूत और भेदभाव, और उस पर बात करिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का कुर्सी का दलित समाज के किसी चेहरे को आप देंगे, अगला अगर जब भी मौका तो मिलता है कांग्रेस को, इस पर चर्चा करिए। अब देश का जो सत्ता सिंहासन है वो चाहिए। ये पकौड़े और जलेबी की नौटंकी बंद करे कांग्रेस और बीजेपी। तो ये दो चेहरे थे, देखिएगा। एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कहते हैं कि पकौड़े तलो, रोजगार लो। दूसरा नेता प्रतिपक्ष है, देश का दूसरा सबसे बड़ा पद, ये कहते हैं कि जलेबी की फैक्ट्री लगाऊंगा। यानी दोनों की मानसिकता सही कहा था माननीय कांसी राम ने, सही कहा था बहुजन समाज ने, कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। दोनों सांपनाथ नाथ की विचारधारा देखिए, कि दलित समाज और पिछड़े समाज को, एक कहता है कि पकौड़े बेच ले, दूसरा कहता है कि जलेबी की फैक्ट्री लगा दूंगा। जलेबी और पकौड़े दोनों अपनी पार्टियों में रखिए और आप मजे करिए। हमें सत्ता का सिंहासन चाहिए और भागीदारी चाहिए, वो लेकर के रहेंगे। अभी जिस तरीके से हरियाणा चुनाव का भी बातें आ रही हैं, अब देखना यही होगा कि राहुल गांधी की नौटंकी, जो देश भर में दलित समाज को बराबरी देने की बार बार बात कर रहे थे, एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखा रहा है कि हरियाणा के अंदर बहुमत में आ रही है कांग्रेस। अब देखना है राहुल गांधी का जो मुखौटा है दलित प्रेम का, कितना बेहतर है। क्या वो कुमारी शैलजा को वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे, या फिर वही हुड्डा फैमिली को फिर से वो सत्ता शासन में बैठाएंगे? राहुल गांधी का मुखौटा बहुत जल्द उतरने वाला है, और सवाल भी होगा कि बहुत घुमाया देश को है, दलित और मुस्लिम समाज को जलेबी की तरह, जलेबी की फैक्ट्री के नाम पर। अब ये जलेबी का खेल नहीं चलेगा, अब सत्ता सिंहासन की बात होगी। देखना होगा अगर हरियाणा में जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहा है, अगर एग्जिट पोल के नतीजे सेम टू सेम होते हैं, तो क्या शैलजा को कमान मिलती है, यानी देश में एक दूसरी दलित समाज की महिला मुख्यमंत्री का हरियाणा में दे पाएगी कांग्रेस, या फिर इसके मन में सिर्फ और सिर्फ वही जलेबी का ख्याल है कि गोल गोल घुमाते रहो दलित और मुस्लिम वोटरों को, और केवल उनका वोट लो, और वोट लो करके फिर कहो कि तुम तो, कोई कहेगी कि पकौड़े का ठेला लगाओ, दूसरा कहेगा कि जलेबी की फैक्ट्री लगाऊंगा। तो ये हमारे देश के दो महान शख्सियत थे। इस दलित समाज को समझना होगा। देश में आप 25 से 30% एक मुश्त वोटर है, और पिछड़ों की बात करते तो 85% की सत्ता। तो सोचिएगा कि 30% के वोटर आप हैं, लेकिन आपके ऊपर राज कौन करता है? राहुल गांधी, जो खुद को जनेऊ निकाल करके कहते हैं कि दत्तात्रेय ब्राह्मण हूं, टीका लगा करके कहते हैं कि मैं उच्च कुलीन ब्राह्मण हूं। यानी 3% की सत्ता शासन में भागीदार रखने वाले देश में लगातार 3-3, 4-4 पीढ़ियों से देश के अंदर प्रधानमंत्री रहे 65 सालों तक, और भविष्य में अब राहुल गांधी बनने को तैयार है। लेकिन दलितों के हिस्से में क्या आता है जो उनको वोट करते हैं? पिछड़ों के हिस्से में क्या आता है? मुस्लिम समाज के हिस्से में क्या आता है? आपके हिस्से में सिर्फ जलेबी की फैक्ट्री आती है, आपके हिस्से में सिर्फ पकौड़े का ठेला आता है। तो सोचना होगा आप अपने बच्चों को भविष्य क्या देंगे। राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब जब सत्ता में जाएंगे आप, आपके हिस्से में जलेबी और पकौड़े ही आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके हिस्से में मान सम्मान और देश का सर्वोच्च शिखर यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी बहन मावती जैसे चेहरों के कदमों में आए, तो खुलकर के बसपा का समर्थन करिए और सोचिए, सोचने पर विवश होइए कि आप सत्ता के भागीदार क्यों नहीं हो पा रहे। सत्ता का सर्वोच्च शिखर जो होता है प्रधानमंत्री का कुर्सी, दलित समाज के हक और हुकूमत में उनके पाले में क्यों नहीं जा पाता है?
क्यों आपके हिस्से में कभी पकौड़ा कभी जलेबी ही मिलती है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि चैनल का जब कारवा बढ़ेगा तो अधिक से अधिक खबरें देश भर के दलित समाज, बहुजन समाज तक ये खबर पहुंचेंगी। और इस जो विपक्ष की चाल है देश के अंदर बहुजन समाज की राजनीति को मिटाने का, उसका माकूल जवाब हम और आप मिलकर के देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।